नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हम आज श्री हरिवंश पुराण को 85 दिन में 31वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम कंस की स्त्रियों और माता का विलाप के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जिसका पुण्य क्षीण हो गया हो, उस ग्रह के समान भूमि पर गिरे हुए पति को देखकर राजा कंस की पत्नियां उसके मृतक शरीर को सब ओर से घेर कर बैठ गई। जो कभी पृथ्वी के स्वामी और संरक्षक थे, वे ही पतिदेव आयु समाप्त होने पर भूमिमयी शैया पर सो रहे हैं। यह देख राजा कंस की रानियां उसके लिए उसी तरह शोक करने लगी जैसे हरिणियां युथपति हरिण के लिए शोक मग्न हो जाती है। वे विलाप करती हुई कहने लगी, हाय महाबाहु वीर, आपको वीर व्रत प्रिय था, आपके मारे जाने पर हम सब वीर पत्नियां मरी गई, हमारी आशाओं की हत्या हो गई, हमारे बंधु बांधव भी अनाथ होने के कारण मारे ही गए। राज शिरोमणि, आपकी मृत्यु संबंधिनी इस अंतिम अवस्था को देखती हुई हम सब आपकी पत्नियां अपने बांधवों सहित दीनता पूर्वक विलाप कर रही हैं। प्रभु, अब हमारे महाबली प्राणनाथ थे, आपके मारे जाने से हमारी तो जड़ कट गई। हाय, अपने हमें त्याग दिया। हाँ प्राणधार, हम मन में रति संसर्ग की लालसा रखकर भी मानवावस्था में प्रणय को पसे युक्त हो जब पृथ्वी पर लताओं की भांति लौटकर विपरीत चेष्टा करने लगती, उस समय आप हमें प्रेम पूर्वक मनाकर सरियों पर सुलाते थे। अब हमें कौन इस तरह उठाकर सेजों तक ले जाएगा। सौम्य, जिसमें मनोरम निश्वास वायु निकला करती थी, आपके उस कांतिवान मुख सूर्य जल रहित तालाब में उठे हुए कमल की भांति अपनी दुस्सह किरणों से दग्ध कर रहे हैं। यह दूर बसता आपके योग्य नहीं है। ये आपके कुंडल रहित सुने कान, जिन्हें सदा ही कुंडल धारण करना प्रिय रहा है, इस समय कंठ में विलीन होकर शोभा नहीं पा रहे हैं। वीर, संपूर्ण रत्नों से विभूषित आपका वह मुकुट कहाँ है जो आपके मस्तक पर सूर्य की प्रभा के समान अतिशय शोभा का आधान करता था। प्राणनाथ, आपकी ये रानियां जो अंतपुर की शोभा बढ़ाती थी, आपके लोकांतर में चले जाने से अब दीन और अनाथ होकर कैसे निर्वाह करेगी। नाथ, सुना था साध्वी स्त्रियां न तो प्रिय भोगों से कभी वंचित होती है और न उनके पति उनका परित्याग ही करते हैं, परंतु
आप तो हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। हाय, अब हम कैसे रहेंगे? अहो, काल महान बल से संपन्न है, जो अपनी उलट फेर क्रिया द्वारा शत्रुओं के लिए काल के समान आपको भी शीघ्रता पूर्वक यहाँ से ले जा रहा है। नाथ, अपने हमें सदा सुख में ही रख कर पाला पोसा और बड़ी किया है। हम तुम भोगने के योग्य नहीं है, किंतु आज आपसे बिछोड़कर विधवा होकर दयनीय दशा को पहुंच गई है। अब हम कैसे यहाँ रह सकेगी? जिनके मन में सदाचार के पालन का लोभ हो, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम गति है, सबसे बड़ा सहारा है। किंतु महाबली काल ने हमारे उस सहारे को काट डाला। हम वैधव्य वैधव्य से अभिभूत हो गई है। हमारा मन सुख से संतप्त हो उठा है। हम विपत्ति के उस गहरे कुंड में डूब गई हैं, जहाँ केवल रोना ही रोना रह जाता है। अब हम आपके बिना कहाँ जाएगी? हमारा समय आपके साथ ही बीता है। हमने आपके अंक में ही क्रीड़ाएं की है, किंतु एक ही क्षण में हम उस सौभाग्य से वंचित हो गए। सचमुच ही मनुष्य की गति अनित्य है, क्षणभंगुर है। दूसरों को मान देने वाले महाराज, आपके निधन से हम सब की सब निर्बल हो गई। जान पड़ता है हम सब ने एक समान ही पाप किया था, जिससे सबको वैधव्य का चिन्ह धारण करना पड़ा। आपने हम रति प्रिया रमणियों को स्वर्ग के समान सुख भोग देकर सदा हमारा लालन पालन किया था। हम सभी आपके प्रति कामासक्त रही है, फिर आप हमें छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं? देवोपम प्रभु, आप ही हम अनाथों के नाथ है। जगन्नाथ मनाद कुररी के समान विलाप करने वाली अपनी इन पत्नियों को कुछ उत्तर देने की कृपा करे। महाभाग, जबकि आपके सभी बंधु मारे जा रहे हैं और स्त्रियां शोक से पीड़ित हैं, ऐसे अवसर पर आपका परलोक गमन हमें बड़ा दारुण प्रतीत होता है। प्रियतम वीर, निश्चय ही परलोक की सुंदरियां बड़ी ही कमनीय है, जिससे आप अपने घर की इन रानियों को छोड़कर उनके पास जाने के लिए प्रतीत हो गए। अधिक से अधिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले महाराज, क्या कारण है जो अपनी इन पत्नियों के रोने और अंतर्नाद करने पर भी आप मोहबस इनके दुख को समझ नहीं पाते अथवा इस मोह निद्रा से जाग नहीं उठते हैं? अहो, पुरुषों की यह पारलौकिक यात्रा बड़ी ही निर्दय होती है, क्योंकि वे अपनी पत्नियों को छोड़कर उनकी कोई अपेक्षा न रखते हुए चल देते हैं। स्त्रियों का बिना पति के ही रह जाना अच्छा, किंतु उनके लिए शूरवीर पति का होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शूरवीर स्वर्गलोक की सुंदरियों के प्रिय होते हैं और वे सुंदरियां भी उन शूरवीरों को प्रिय होती है। अहो, जिन्हें युद्ध ही प्रिय था, उन आपको अदृश्य भाव से शीघ्रता पूर्वक ले जाने वाले काल ने हम सबकी अंतरात्माओं पर एक साथ ही प्रहार किया। बीरबर, आप युद्ध में जरासंध को सेना का विनाश करके इच्छों को भी हराकर इन भूतल पर एक मनुष्य मात्र के हाथ से किस तरह मार डाले गए। इंद्र के साथ बाणों द्वारा युद्ध करके जो समरांगण में अमरों से भी पराजित न हो सके, वे ही आप एक मरण धर्मा मनुष्य के हाथ से कैसे मारे गए? आपने अपने बाणों की वर्षा से
पासधारी वरुण को परास्त करके अक्षोभ्य महासागर को भी विक्षुब्ध करते हुए उसके रत्न रूपी सर्वस्व का अपहरण किया कर लिया था। एक बार इंद्र ने जब वर्षा में कमी कर दी थी, तब आपने अपनी सहायकों से बादलों को जीतकर पूर्ववासियों की हित के लिए बलपूर्वक वर्षा करवाई थी। भूमंडल की समस्त भूपाल आपके प्रताप से नतमस्तक रहा करते थे और उपहार के रूप में आपके पास बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र भेजते रहते थे। इस प्रकार आप देवताओं के समान तेजस्वी थे। शत्रुओं ने आपके बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा था, तो भी आपके ऊपर ऐसा प्राणांतकारी घोर भय कैसे आया? हा नाथ, आपके मारे जाने से आज हमें विधवा की पदवी प्राप्त हुई है। हम सदा प्रमाद से दूर रहती थी, परंतु मतवाले कृतांता ने हमको भी मिट्टी में मिला दिया। नाथ, यदि इस प्रकार आपको जाना ही था अथवा यदि हमें भुला ही देना था, तो वाणी मात्र से भी मैं जा रहा हूँ ऐसे कहकर विदा लेने में आपके लिए क्या परिश्रम था? प्राणनाथ, प्रसन्न होइए, हम भयभीत हैं, आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना करती हैं। नरेश्वर, दूर देश में जाने और रहने से कोई लाभ नहीं, आप अब घर को ही लौट चलिए। वीर, हमें आश्चर्य है, आप तिनको और धुलों में लौट कर कैसे सो रहे हैं? इस तरह पृथ्वी पर सोए हुए आपके शरीर को उद्वेग क्यों नहीं प्राप्त होता है? जैसे किसी पर सोते समय आघात किया जाए, उस प्रकार जिसने हम लोगों को यह अप्रत्याशित, जिसकी हमें कोई आशा नहीं थी, ऐसा घोर दंड दिया है। किस निष्ठुर ने हम सब नारियों पर इस तरह अत्यंत दारुण प्रहार किया है? अहो, विधवा नारी जब तक जीवित रहती है, उसे विलाप ही करना पड़ता है, उसका अंतःकरण रोता रहता है। हमें तो पति के साथ ही चलना है, ऐसे अवसर पर हम रो क्यों रही है? इसी बीच में कंस की दुखिया माता कांपती हुई वहां आई। कहाँ है मेरा बाबा बच्चा? कहाँ है मेरा बेटा? ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मरे हुए पुत्र को देखा। वह कांतिहीन चंद्रमा के समान प्रतीत होता था। उसकी ऐसी दशा देखकर माता का हृदय विदीर्ण हो गया। उसे बार बार चक्कर आने लगा। वह पुत्र के मुख की ओर देखती हुई चीखने लगी, हाय, मैं मारी गई। पुत्र बधुओं के आर्तनाद के साथ रोने बिखरने लगी। पुत्र के जीवन की इच्छा रखने वाली राजमाता उसके दीन मुख को अपनी गोद में रखकर आर्त वाणी में हा पुत्र कहकर कारुण्यजनक विलाप करने लगी। बेटा, तुम तो वीर व्रत में तत्पर रहते थे और अपने बंधु बांधवों का आनंद बढ़ाते थे। वत्स, तुमने क्यों इतनी जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया है? पुत्र, तुम बिना किसी नियम के इस अत्यंत खुले हुए स्थानों में क्यों सो रहे हैं? वत्स, तुम्हारे जैसे शुभ लक्षण संपन्न नरेश इस तरह भूमि पर नहीं सोते हैं। तीनों लोकों में जो बल में सबसे बड़ा बड़ा चढ़ा था, उस रावण ने प्राचीन काल में राक्षसों को समुदायों में इस सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित श्लोक का गाना किया था। मैं इस प्रकार बल और पराक्रम में बड़ा हुआ हूँ तथा देवताओं का वध करने में समर्थ हूँ, तो भी मुझे अपने ही भाई बंधुओं से घोर एवं अनिवार्य भय प्राप्त होता होगा। उसी प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र उनके सजातीय बंधुओं पर लुभाया रहता था, तो भी इसे भाई बंधुओं से ही
यह देह विनाशक महान भय प्राप्त हुआ है। वह अपने पति बूढ़े राजा उग्रसेन से, जो उस समय अचेत से हो रहे थे, बछड़े से बिछुड़ी हुई हरिणी की समान रोती हुई बोली, युद्ध शुद्ध अंतस्करण वाले महाराज, जाइए, आइए आइए, अपने पुत्र राजा कंस को देखिए, जो वज्र के समान मारे हुए पर्वत की भांति वीर सैया पर सो रहा है। महाराज, अब हम लोग इसके लिए मृत्यु का लोचित कर्म करें, क्योंकि यह यमलोक में जाकर प्रेत तत्वों को प्राप्त हुआ है। राज्य का उपभोग तो वीर पुरुष ही करते हैं, हम लोग तो अब पराजित हो गए। अतः जाइए, कृष्ण को यह सूचित कीजिए कि कंस के अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। शत्रु के मरने तक ही बैर रहता है, उसके शांत हो जाने पर अब बैर की भी शांति हो जाएगी। इसके प्रेत कार्य तो करनी चाहिए। मारा हुआ क्या अपराध करता है। अपने पति भोजराज से ऐसा कहकर दुखिनी राजमाता पुत्र का मुख निहारती हुई अपने केस खींचकर अत्यंत विलाप करने लगी। राजन, इस सुख में पली हुई तुम्हारी रानियां अब क्या करेगी। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर भी इन बेचारी बहुओं का सारा मनोरथ नष्ट हो गया। तुम्हारे बूढ़े पिता अब श्री कृष्ण के अधीन हो गए। सूखते हुए पोखरे के जल की भांति अब मैं इन्हें परतंत्र दशा में कैसे देख सकूंगी। बेटा, मैं तुम्हारी जननी हूँ, मुझे क्यों नहीं बोलते हो, मुझसे क्यों नहीं बोलते हो। क्या आज अपने प्रियजनों का परित्याग करके तुमने परलोक के विशाल पथ को प्रस्थान किया है। अहो वीर, तुम नीति कुशल नरेश थे, मेरी सम्मति थी, किंतु सदा समीप रहने वाले काल आज तुम्हें मुझ अभागिनी को गोद से छीन कर लिए जा रहा है। कितने ही कुलों के समुदाय का पालन करने वाले मेरे वीर पुत्र तुमने, जिन्हें दान और मान से अनुग्रहित कर रखा था, जो तुम्हारे उन गुणों से अत्यंत संतुष्ट थे, वे ही ये तुम्हारे मृत्यु के कुलों के लोग आज तुम्हारे लिए रो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, उठो, महाबाहो, महाबली वीर, इन दीन दुखी लोगों की और समस्त नगर की अंतपुर के समान ही रक्षा करो। अत्यंत आर्त होकर उसके विस्तृत गुणों की याद करके कंस की स्त्रियों और माता की रोते रोते संध्या हो गई, और संध्याकालीन अरुण राग से रंजित हुए दिवाकर सूर्य अस्ताचल में चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ